जहर की अंधेरी दुनिया से उड़ गया पर्दा। नोएडा में रेप पार्टी में दुर्लभ सांप और सांपों के जहर की सप्लाई करने का मामला आपको याद होगा। वैसा ही कुछ क्या उत्तराखंड में भी हो रहा है। बल अब जब छापा पड़ा तो दोस्तों खुलने लगे हैं कई राज। बल उत्तराखंड में सांपों का जहर और करोड़ों की सप्लाई के बारे में बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड के रुड़की से खबर आई दगड़ियों। उत्तराखंड के रुड़की में ये मामला सामने आया वेनम सिंडिकेट का, जहां जिंदा कोबरा और जहरीले सांपों से जहर निकाला जा रहा था। यह नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन निकाला जाता था बिना किसी अनुमति, बिना किसी सुरक्षा के। यहां पर कुछ चल रहा था क्या दोस्तों? छापेमारी में बरामद 86 जहरीले सांप, जिनमें से 70 हैं कोबरा। वहीं सांप जिनका जहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने से भी महंगा मिलता है। बल सवाल यह है कि कौन चला रहा था ये मौत की फैक्ट्री, कौन खरीद रहा था ये जहर और किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहा था ये काला कारोबार। आज इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा रुड़की में जहर की जमीन के नीचे चल रही उस खामोश साजिश के बारे में, जो अब तक भयानक हकीकत में तब्दील हो जाता अगर वहां वन विभाग की टीम एक सूचना के आधार पर नहीं पहुंचती। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। यह कहानी, यह खबर आपको अंदर तक झकझोर देगी दोस्तों। उत्तराखंड के रुड़की शहर से यह मामला सामने आया, जहां पर सांप बरामद हुए हैं। सिर्फ सांपों का मसला नहीं है, यहाँ एक काला कारोबार है जिसे अब कहीं दबाया नहीं जा सकता। जंगल की आड़ में चल रहा एक वेनम सेंटर, आखिर ये कौन चला रहा था और क्यों चला रहा था? सवाल सिर्फ प्रशासन की लापरवाही का नहीं, बल्कि सिस्टम में गहरे फंसे भ्रष्ट गठजोड़ का भी है। दरअसल दगड़ियों, दिल्ली पीपुल्स फॉर एनिमल यानी पीएफए टीम की सूचना थी। रुड़की के खंजरपुर गांव स्थित जंगल में संयुक्त छापेमारी हुई। 86 खतरनाक सांप बरामद किए गए, जिनमें 70 कोबरा और 16 रसल वाइपर शामिल हैं। ये सब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में सूचीबद्ध संरक्षित प्रजाति है दगड़ियों। ये वन विभाग की गाइडलाइंस में आप जब कानून पढ़िएगा तो ये लाइन आएगी, ये वाली। कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पर सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है, वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है। यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं। और जब वो सांप की विष ग्रंथि निकल जाती है, वो मर जाता है, तो उसको यहीं पर ही खेतों में दाब दिया जाता है। क्या पीएफए को पता चल गया दिल्ली से कि यहाँ पर 80-90 सांप रखे हुए हैं और सांपों का जहर रखा हुआ है, तो क्या यहाँ के लोकल फॉरेस्ट वालों को नहीं पता? यहाँ के लोकल वाइल्ड लाइफ वालों को नहीं पता? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अवैध वेनम सेंटर में चल क्या रहा था, क्या काम होता था, कौन था इसका संचालक? मौके पर केवल एक केयर टेकर जिसका नाम विष्णु है वो मिला है। मालिक का नाम नितिन कुमार बताया गया। भूमिका अभी भी संदिग्ध है, क्योंकि इसके बाद वाली खबर सामने नहीं आ पाई है, इसलिए संदिग्ध बता रहा हूं। दोस्तों, जो विशेष जांच पड़ताल चली हुई उसमें क्या था? बल नितिन कुमार को दिसंबर 2022 में 1 साल के लिए शर्त अनुमति दी गई थी, पर वह दिसंबर 2023 में समाप्त हो गई थी। आगे बताऊंगा कैसी अनुमति, किस चीज की अनुमति क्यों दी जाती है, क्यों ली जाती है। यानी अभी कोई वैध लाइसेंस नहीं था, फिर भी सेंटर काम कर रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? कई प्रशासन की सुरक्षा नहीं, क्या सियासी कोई संरक्षण था? आप पूछ सकते हैं इन सवालों को। दोस्तों, पूरे सेंटर से सांप तो मिले पर उनका जहर नहीं मिला। जिंदा सांप बरामद हुए, लेकिन जहर की सप्लाई का कोई सुराग नहीं मिला। केयर टेकर ने दावा किया बल कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह जवाब क्यों संतोषजनक नहीं लग रहा है? अगर जहर मौजूद नहीं था तो यह हादसा मात्र एक गोदाम भर नहीं, ये तस्वीरें सिर्फ एक गोदाम भर की नहीं, यहाँ इतने सांपों का किया क्या जा रहा था? दरअसल मौत की सप्लाई की चेन का सिरा
कहीं और भी हो सकता है। क्या ये वेनम कहीं बिकने जा रहा था, ये सांप कहीं जाने थे, या फिर लगातार चल रहा था कोई अंतर्राज्यीय धंधा? कैसे एक अवैध वेनम सेंटर इतने समय तक चलता रहा? बल क्या कुर्सियों पर बैठे उस सिस्टम की मिलीभगत तो नहीं है? दोस्तों, वेनम सेंटर का मतलब क्या होता है? आप कह रहे होंगे मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, वो भी बता देता हूं। एक ऐसा संस्थान या प्रयोगशाला होती है वेनम सेंटर, जहां पर जहरीले सांपों या फिर किसी भी जहरीली चीज़ की, आप जीव की आप बात कर सकते हैं, उनका विष लिया जाता है, वेनम लिया जाता है, निकाला जाता है और उसे फिर वैज्ञानिक और औषधीय या फिर अनुसंधान या रिसर्च के लिए कार्यों में लाया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसे कहते हैं वेनम सेंटर। ये वेनम सेंटर का लाइसेंस था, मैंने आपको बताया ऊपर, लेकिन वो खत्म हो चुका था। उसके बावजूद भी यहाँ पर काम चल रहा था। इधर दोस्तों सवाल यह है कि क्या अगर किसी सरकारी अधिकारी ने आंखें बंद की थी तो कितनी सजा बचेगी? बल किसे न्याय मिल सकेगा? बल क्यों लाइसेंस रद्द होने के बाद भी ये वेनम सेंटर चल रहा था? यहां इतनी बड़ी मात्रा में सांप बरामद हुए और क्यों इसके मालिक को अब तक सामने नहीं लाया गया? वन विभाग ने छापेमारी की, कार्रवाई की, सांप बरामद किए, केयरटेकर पकड़ा गया, केयरटेकर ने जो कहा उसकी बातों पर भरोसा नहीं लगता। लेकिन ये तो सवाल है ना कि इतनी बड़ी मात्रा में मिले ये सांप, इनका हो क्या रहा था? बल हाँ, उसको अवैध पाया गया क्योंकि उसका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किया गया था इतना समय हो जाने के बावजूद भी। तो क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है, शेड्यूल 1 एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए एक प्रोविज़न है जिसके लिए वो कर रहे थे, परंतु उसका समयावधि खत्म होने के कारण ये अवैध करार दिया गया और एवं DFO हरिद्वार के द्वारा इसको कब्जे में लिया गया है। अभी हमने माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश भी हो रहे हैं शायद आज। एवं क्योंकि ये एक लिविंग एंटिटी है तो उसका सुरक्षा भी हमारा जिम्मेदारी है, तो उसको हमने अभी तय कर रहे हैं कि इसको वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में ऐसे सेफली उसको रिलीज़ किया। क्या होने जा रहा था? क्या एक बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे छिपा है दगड़ियों? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के दौर में कुछ भी संभव है। यूट्यूबर एल्विस का मामला आपको पता होगा, नोएडा से निकलकर किस तरीके से पता लगा कि रेप पार्टियों में सांप का जहर बेचा जाता है, पहुंचाया जाता है। कीमत जानकर सब हैरान रह गए, दंग रह गए। क्या देश में ऐसा भी हो रहा है? तो मैं भी कह रहा हूं, क्या उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है? यहां से भी सेंटर के जरिए क्या कोई काला कारोबार फल फूल रहा था? इससे पर्दा कौन उठाएगा, कब उठेगा? क्योंकि वन विभाग की टीम आई, छापा मारा, सांपों को पकड़ा और चली गई। उसके बाद कोई अपडेट नहीं, कोई जानकारी नहीं कि आखिर ये क्या था, क्यों चल रहा था, और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भैया यहाँ पर क्या चल रहा था। फोन करके ही पूछ लीजिए जिम्मेदार लोग। हमको सांप बरामद भी हुए हैं, 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसेल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया, बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं अभी। सर क्या तो जो भी इसमें अपडेट होगी वो हम लोग आपको बता देंगे। लेखा जोखा मिला इसके आपको? लेखा जोखा क्योंकि मालिक अभी मौके पे है नहीं, तो नहीं वेनम नहीं मिला इसमें, यहाँ पे कोई वेनम नहीं मिला। ये इसके पास पहले भी लाइसेंस वगैरह सब इसके पास पहले से था, लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, PFA करके एक वो है, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके बेस पे हमने इस पर अभी कार्रवाई की है। नहीं, विभाग अपना जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में हम जो भी कार्रवाई है बनती है वो करेंगे। हिरासत में भी लिया है? नहीं मौके से अभी, क्योंकि मालिक जो है इसका वो है नहीं अभी, तो जब जो भी कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। पूछ क्यों नहीं रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल है दगड़ियों। इसीलिए मैंने कहा कि किसकी सरपरस्ती में ये काम चल रहा था, जिसका लाइसेंस रद्द हो गया, जिस सेंटर का, वो सेंटर फिर भी फल फूल रहा था। 1-2 सांप तो चलो हो जाता है कभी, लेकिन यहां तो संख्या देखकर चौंक गए लोग। तो क्या यहां से भी कोई काला कारोबार, कोई ऐसा धंधा चल रहा था जिसके तार, जो सिंडिकेट और राज्यों और देशों से भी जुड़े हुए हैं? पता नहीं दोस्तों, लेकिन अपडेट अगर कोई आएगी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी इतने सवाल थे मेरे, जिन सवालों को मैंने करना चाहा। अगर सिस्टम तक ये बात पहुंचेगी तो वो लोग फोन करके ठनठनाएंगे या वहां पहुंचेंगे, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी और ये भी पता किया जाएगा कि इन सांपों का होने क्या जा रहा था, इनसे क्या किया जाता था। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट के जरिए भेजिएगा जरूर, और खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो लोग पता तो करें कि ये मसला है क्या। क्या इतना भर है कि कुछ सांप एक कमरे में, एक सेंटर में मिले, उस सेंटर में, जिस सेंटर का लाइसेंस रद्द हो गया, फिर भी क्या वेनम लिया जा रहा था, उनका जहर निकाला जा रहा था? अगर निकाला जा रहा था तो कब, कैसे, कहाँ भेजा जा रहा था, उसका क्या हो रहा था, ये कोई पूछे तो सही। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।